गांव के पुराने मकान की चौखट पर जब अजय ने कदम रखा तो उसे लगा जैसे वह अपने बचपन की यादों में लौट आया हो। शहर में पढ़ाई और नौकरी के बीच बीते सालों ने उसे परिवार से दूर कर दिया था, लेकिन आज छुट्टियों में घर लौटते हुए उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। दरवाजे पर खड़ी भाभी सुमन मुस्कुराकर बोली, आ गए अजय, देखो माँ कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अजय ने भाभी की आंखों में अपनापन देखा। वह मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे लंबे सफर के बाद किसी ने दिल को सुकून दिया हो। दिन बीतते गए, घर में हंसी ठिठोली, रिश्तेदारों का आना जाना और बीच बीच में अजय और भाभी की छोटी छोटी बातें। भाभी अक्सर उसे चाय बनाकर देती और अजय मजाक में कहता, भाभी आपकी चाय में जादू है, शहर की कॉफी भी फीकी लगती है। सुमन हंस देती, लेकिन उनके मन में कहीं गहराई में यह बात उतर जाती। एक शाम बरामदे में बारिश हो रही थी। अजय किताब पढ़ रहा था और भाभी कपड़े समेट रही थी। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में दोनों की नजरें मिली। उस पल में कोई शब्द नहीं था, सिर्फ दिल की धड़कनें थीं। सुमन ने धीरे से कहा, अजय तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारी बातें भी बहुत परिपक्व लगती हैं। अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद शहर ने मुझे बदल दिया है, लेकिन घर आकर लगता है कि मैं वही पुराना अजय हूँ, जिसे भाभी की डांट और प्यार दोनों चाहिए। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। ये रिश्ता शब्दों से परे था, लेकिन समाज और परिवार की सीमाएं उन्हें रोकती थी। सुमन रात को अक्सर सोचती, ये जो अपनापन है, क्या इसे नाम दिया जा सकता है या ये सिर्फ दिल की खामोश पुकार है? अजय भी उलझन में था। वह जानता था कि भाभी उसके लिए सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं रह गई थी, बल्कि उसके दिल की धड़कन बन चुकी थी। एक दिन अजय ने भाभी से कहा, भाभी जो भी है, ये रिश्ता अनकहा ही सही, लेकिन इसमें सम्मान होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारी भावनाएं किसी को चोट पहुंचाए। सुमन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, अजय शायद यही सही है। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस दिल में जगह बना लेते हैं। समय बीतता गया। अजय फिर शहर लौट गया, लेकिन उसके दिल में भाभी की मुस्कान हमेशा रही। भाभी भी घर के कामों में व्यस्त रही, लेकिन जब भी बरामदे में बारिश होती, उन्हें अजय की बातें याद आ जाती। यह रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन दोनों के दिलों में वह हमेशा जिंदा रहा। एक अनकहा अपनापन जो परिपक्व था, भावनात्मक था और सम्मान से भरा हुआ था।